रामू और उसकी पत्नी गांव के सेठ के पास काम करते थे। रामू उनके खेतों में काम करता था और उसकी पत्नी सारा दिन उनके घर का काम करती थी। वे दोनों बहुत गरीब थे और उनके पास रहने के लिए अपना घर नहीं था। एक रात सेठ के घर में चोरी हो गई और सबने रामू और उसकी पत्नी पर चोरी का इल्जाम लगा दिया। रामू और उसकी पत्नी ने कहा कि वे ऐसा काम नहीं कर सकते। वे दोनों बहुत रोए और सेठ से मिन्नतें की, लेकिन सेठ ने उनकी एक न सुनी और उन्हें निकाल दिया। अब उनके पास रहने को कोई जगह नहीं थी। वे दोनों बहुत परेशान हुए और रोते रोते वापस लौटे। वह एक तूफानी रात थी और उनके पास कोई ठिकाना नहीं था। वे आगे बढ़ते गए। गांव के पास एक पुरानी टूटी फूटी हवेली खड़ी थी, काली हवेली। वहां कोई नहीं जाता था। लोग कहते थे कि वहां भूत और जिन्नात का बसेरा है। कोई भी रात को उस हवेली के पास नहीं जाता था। रामू और उसके परिवार को मजबूरी में उसी हवेली में रहना पड़ा। वे टॉर्च लेकर हवेली की ओर चल दिए। जैसे ही उन्होंने हवेली का दरवाजा खोला, एक ठंडी हवा का झोंका आया और माहौल में सन्नाटा छा गया। हवेली के अंदर चारों तरफ अंधेरा था और हर कोना धूल और मकड़ी के जालों से भरा हुआ था। जब वे अंदर गए तो उन्हें अजीब सी आवाजें सुनाई दी। रामू के पत्नी और बच्चे डर गए, मगर रामू ने उनसे कहा कि हिम्मत रखो, बस आज की तूफानी रात कट जाए, सुबह हम कोई नया ठिकाना ढूंढ लेंगे। वे सीढ़ियों से ऊपर चढ़ने लगे। हर कदम पर लकड़ी चरमराती थी, जैसे कोई कानों में फुसफुसा रहा हो। ऊपर पहुंचते ही एक कमरा मिला, जिसका दरवाजा आधा खुला हुआ था। जैसे ही उन्होंने दरवाजा खोला, उन्हें वहां अजीब सी तस्वीरें दिखीं। वे लोग उस कमरे में बैठ गए। आधी रात बीत गई। वे सब घबराए हुए थे कि अचानक उन्हें कोई सरगोशी सुनाई दी। जल्दी से रामू और उसकी पत्नी खड़े हो गए। उन्होंने देखा कि एक अजीब, बिगड़ी हुई शक्ल वाली, लंबे बालों वाली औरत उनके सामने हवा में खड़ी है। वे लोग डरकर नीचे भागे, मगर जब वे सीढ़ियों से नीचे पहुंचे तो वह औरत वहां पहले से मौजूद थी। वह बहुत गुस्से में थी और बार-बार चिल्ला रही थी, तुमने मुझे क्यों जलाया? मेरा क्या कसूर था? रामू ने उस भटकी आत्मा से बात करने की कोशिश की, मगर वह आत्मा बहुत गुस्से में थी। रामू की पत्नी को एक साधु द्वारा बताया गया मंत्र याद आया। उसने वह मंत्र पढ़ना शुरू किया और आत्मा शांत हो गई। रामू ने उस आत्मा से पूछा, तुम क्यों हमारी जान की दुश्मन बनी हुई हो? वह आत्मा रोने लगी और उसने कहा कि कई साल पहले उसे एक खजाना मिला था। वह यह खजाना लेकर अपनी दोस्त के घर पनाह लेने गई, मगर उसकी दोस्त ने खजाने के लालच में उसे जला डाला। उस दिन से उसकी आत्मा इस हवेली में भटक रही है। यह कहकर वह औरत गायब हो गई। बाहर का मौसम अब ठीक हो चुका था और सुबह होने वाली थी। रामू और उसके बीवी बच्चे वहां से गांव की ओर भाग आए। सब लोग बहुत डर गए और अब वहां कोई नहीं जाता। लेकिन रात के समय आज भी काली हवेली से अजीब सी आवाजें सुनाई देती हैं।